हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप बीमार क्यों हो जाते हैं, बीमार कैसे हो जाते हैं। जैसे चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, पैरासाइट इन्फेक्शन हो, बहुत सारे इन्फेक्शन के वजह से आप बीमार पड़ते हैं। या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बीमारियां पहले दो टाइप से होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक। तो इन्फेक्शन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई मिलता है, गले मिलता है, हाथे से मिलते हैं, फिर आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति जब संपर्क में आता है तो लोग बीमार होते हैं। तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं, यानी पटने वाला बीमारी। चाहे वह मिट्टी से फैले, चाहे वो हवा से फैले, जल से फैले, भोजन से फैले, जानवर के मीट खाने से जानवर से फैले, है ना, या फिर बाइट से, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, है ना, बंदर के काटने से, इस तरह से आपको फैलता है। और उसका माध्यम हवा, जैसे टीबी कर लीजिए, तो टीबी तो आप जानते हैं कि हवा से फैलता है, एयरबोर्न डिजीज को कहा जाता है। चलिए अब बात करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। तो वैसा रोग जो आपको है तो हमको नहीं होगा, हमको है तो आपको नहीं होगा, वो फैलता होता नहीं। कौन सा रोग है भाई जो फैलता नहीं है? वो होता है डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह की बीमारी कहते हैं। वह आपको फैलता नहीं है। हार्ट की बीमारी, वो आपको है तो आप ही को रहेगा, फैलेगा नहीं। हाँ, जेनेटिक है तो दादाजी को है तो बेटा को हो सकता है, पिता को हो सकता है, तो माँ को है तो बेटे को हो सकता है, दादी जी को है तो पोते को हो सकता है। जेनेटिक होता है, लेकिन जेनेटिक हो सकता है लेकिन फैलेगा नहीं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, अगर आपके सामने बैठा हुआ है, आपको नहीं होगा। आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद आपको थायराइड हो गया, लीवर संबंधी बीमारियां हो गई, यानी बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो फैलता नहीं है। आपको है तो आप ही को रहेगा। कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज जो फैलता है। तो आज जो बीमारी फैलता है उसमें 80% बीमारियां जो फैलता है, जो कि पर्सनल हाइजीन की वजह से फैलता है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? यानी आपको नित्यम दिन सुबह में उठे अपने शरीर की स्वच्छ रखना है, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, तब आपकी बीमारियां नहीं होगी। साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले कब्ज पर ध्यान देना है। याद रखें, कब्ज। और मैं सभी बीमारियों को बता रहा हूँ। कब्ज, अगर देखिए दोस्तों, पेट में एसिडिटी बन जाए, हाइपर एसिडिटी बन जाए, कॉन्स्टिपेशन से रहे, जिसके वजह से आपको हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पूरे रीढ़ में दर्द होगा, दोनों हाथों में, कमर में, कहीं भी गैस बनने से शरीर में कहीं भी दर्द होगा, तो आप बहुत सारा दवाइयाँ पेन किलर खा लेंगे, आपका नहीं आराम होगा। आराम थोड़ा बहुत होगा लेकिन नहीं होगा। कब्ज जैसे ही ठीक होगा, जैसे ही आपके पेट के अंदर, आंतों में पुराना से पुराना जो जमा हुआ गंदगी है, जो कचरा है, जिसको हम स्टूल कहते हैं, पैखाना कहते हैं, जिस दिन आपका साफ होगा उस दिन आपका शरीर चंगा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, और आप फिट रहेंगे। तो कब्ज को तो होने ही नहीं दें। कब्ज ही सारा बीमारी का जड़ है। आप एक स्लोगन सुने होइएगा कि दवाई मेरी और लीवर, पेट सफा, पेट सफा और रोग दफा। यह बिल्कुल सत्य साबित होता है। तो पेट साफ होगा तो आपका हर रोग चला जाएगा। आउटपुट और इनपुट दो एक पहलू है जो आप लोग भी जानते हैं। आप कितना खाते हैं और कितना आपका स्टूल निकलता है, इस चीज को देखना है। आप कितना पानी पीते हैं और कितना पेशाब होते हैं। आउटपुट इनपुट, यानी पैखाना आपका सही हो रहा है, पेशाब आपका सही हो रहा है, खाना आप सही ढंग से खा रहे हैं,
तो डरने की बात नहीं है। आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, आपका किडनी ठीक है, बहुत सारे तंत्र है जो आपका सही ढंग से काम कर रही है, इसलिए आप निरोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहिया ये दोनों में परेशानी आएगा आपको बीमारियां शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और हम बात कर रहे थे 80% जो इन्फेक्शन होता है आपके हाथों से होता है, आपके शरीर की गंदगी से होता है। आप देखते हैं क्या कि चलो कुछ हो, जैसे आपको फल खाने की इच्छा है, आप शहर में गए या फिर गांव में जहाँ फल ठेला लगा के मिलता है, फल वाला टेस्ट कराने के लिए आप काट करके देता है कि लीजिए चखिए टेस्ट कीजिए, आप खा लेते हैं, लेकिन कभी नहीं खाएं, धोना है, क्योंकि वह धूल कण उस पर पड़ा हुआ रहता है। अगर वो खाते हैं उसके ज़रिए आपके पेटों में, आपके आंतों में जाएगा तो आपको बीमारियां पैदा करेगा, पेट में कीड़े होंगे। उसको आप हमेशा याद रखें इस चीज़ को। जब भी घर पर आए, चाहे कहीं भी रहें, बिना साबुन से हाथ धोए हुए खाना कभी नहीं खाएं। साबुन से तो हाथ धोइए। हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे थे, तो नित्यम दिन आपको स्टूल से पैखाना करने के बाद, शौचालय से आने के बाद आपको स्नान करना है। आपकी दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई, आँखों की सफाई, बालों की सफाई, पूरे शरीर की सफाई, स्वच्छ कपड़ा पहनना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, है ना, पानी प्रचुर मात्रा में पीना। इस तरह से अगर व्यक्तिगत स्वच्छता का निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं, तो बीमारियां आपको नहीं होगी और आप रहेंगे स्वस्थ। और जो नॉन कम्युनिकेबल जो बात कर रहे थे, असंक्रामक रोग, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जीवन शैली रोग। तो जीवन शैली रोग का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब होता है कि वैसा भोजन जो आप घर पर नहीं खाते हैं और चौक चट्टी पर खाते हैं, होटलों में जाके खाते हैं, जो कि होटल वाले आपके स्वस्थ रहें अथवा अस्वस्थ रहें उससे उसको कोई मतलब नहीं है। होटल वाले को अधिक मुनाफा चाहिए, इसलिए चाहेंगे कम से कम लागत मेरा पूंजी हो और अधिक से अधिक मुनाफा हो, वह काम करेंगे। हाँ, होटल बनाया गया है, जब आप घर पर खाना नहीं कर रहे हो, कोई इमरजेंसी आया हो, आप चले गए, शहर में चले गए कहीं काम करने के लिए या फिर मिलने के लिए, आपको भूख लगा हुआ, वैसे हालत में कभी कदाल आप खा सकते हैं, लेकिन इसका आदी नहीं बने। जो भी खाना हो घर पर खाएं, ताकि घर पर जो आपका खाने पीने के जो चीज़ें हैं, सामानें हैं, बिल्कुल शुद्धतापूर्वक आपका खाना बनता है, अच्छा तेल रहता है, अच्छा ये मसाला रहता है, अच्छे से पकाया जाता है ना, सब कुछ का मात्रा में रहता है। वहाँ तो तेल में छाना जाता है, तेल में भुजा जाता है, तेल में फ्राई किया जाता है, यानी हमेशा तेल, यानी फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मोटापा से लेकर के अन्य बीमारियों का जड़ होता है। और डाइजेशन में समस्या तो आएगा, पेट में सड़ेगा, गलेगा, तो ये सब समस्या आपको आएगा। तो घर पर खाना खाएं, समय से खाना खाएं, लंबे समय तक मोबाइल से, स्क्रीन से, लैपटॉप से, टीवी से नहीं जुड़े और रात में समय से सोते हैं। आज देखेंगे क्या लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यहाँ तक कि 3-3 बजे लोग लैपटॉप पर काम करते रहते हैं, मोबाइल से जुड़े रहते हैं, स्क्रीन से जुड़े, जिसके कारण उनको नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद पूरी नहीं होती है तो उन्हीं को, अगर ऐसा लंबे समय आप खाली पेट रहें तो नींद पूरी नहीं होता है, तो उनमें धीरे धीरे माइग्रेन की समस्या आता है, स्ट्रेस की समस्या आता है, टेंशन की समस्या आएगा, सर में दर्द की समस्या, अनेकों इंडाइजेशन की समस्या आएगी, अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप कम से कम 6 से 7 घंटा नींद पूरी ले, जो आपकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हेल्दी माइंड रखें, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहें, ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं रहें और काम करें। काम तो करना ज़रूरी है, लेकिन इस सब पर आप ख्याल रखें। तो संभवतः आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि चीनी की बीमारियां क्यों होती है और चीनी की बीमारियां अगर होता है तो उससे बिना दवाई के हम कैसे बचें, प्रिवेंशन में हम क्या करें, रोकथाम में क्या करें। और मैं बताऊंगा, कुछ ऐसा टिप्स दूंगा
जिससे कि आपको चीनी की बीमारियां अगर है तो आप दवाई से भी निजात मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, आप दवाई से बच पाएंगे। आर्थिक जो दवाइयाँ में जो लॉस होता है, पैसा खर्च होता है, उससे भी आपको बचेंगे और आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इस पर मैं बातें करूँगा डायबिटीज़ के विषय में। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।